अच्छा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ बेसिकली मसल्स। अब मसल्स क्या होती हैं? मसल्स हमारी बॉडी की जो बेसिक सेल्स होते हैं ना, वो ग्रुप करके बनाते हैं मसल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं बॉडी की मूवमेंट के लिए। तीन टाइप की मसल्स होती हैं आपकी बॉडी में। एक होती है स्केलेटल मसल, फिर कार्डियक मसल और फिर स्मूथ मसल। ठीक है। जो कार्डियक मसल है ना, वो आपके हार्ट में है। स्केलेटल मसल जो है वो आपकी बॉडी की मेन मूवमेंट्स वाली मसल है। और स्मूथ मसल वो मसल है जो हमारी विसरा के अंदर होती है। ठीक है। अब इनका एक बेसिक कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब बेस्ट बेस्ट प्लेस जहाँ से आप ये कर सकते हो ना, वो बेसिकली है रफ़ीउल्ला। रफ़ीउल्ला में आपको टेबल दी हुई है, आपने वहाँ से ये करना है। उसमें जो जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे करने हैं। ओवरऑल हम इसका एक कंपैरिजन कर लेते हैं। जो आपकी कार्डियक मसल होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है? वो एक इनवॉलेंट्री मसल है। ठीक है। ये स्ट्राइएटेड होती है। स्ट्राइएटेड का क्या मतलब है कि जब आप इस मसल को विजुलाइज करते हो ना अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको स्ट्राइएशंस यानी लाइंस नज़र आती हैं। दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक मसल। ठीक है, या स्ट्राइएटेड मसल। इसके अंदर कैल्शियम और ट्रोपोनिन सी होता है। ये एमसीक्यू है। कार्डियक मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोटीन्स होते हैं, डेट इज कैल्शियम एंड ट्रॉप सी। ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारी कार्डियक मसल होती है वो सिर्फ हार्ट में होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करवाती है। ठीक है। इसके अंदर स्ट्राइएशंस होती हैं जिसकी वजह से ये ब्रांचिंग होती है, और इंटरकलेटेड डिस्क होती है। सेल्फ स्टिमुलेटिंग होती है। हमने पढ़ा ही है कि ऐसे नोड जो है वो इसका पेस मेकर है, वो इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास आ जाता है कि बेसिकली इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस है ना, वो इसकी होती हैं थ्रू कैल्शियम एंड ट्रोपोनिन सी। और ये कार्डियक मसल फटीग नहीं होती। ठीक है। इट इज़ नॉट फटीकेबल। फटीकेबल क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर एक एब्सलूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। ये जब हमने सीवीएस किया था तो उस टाइम हमने किया था। फिर आप आ जाओ दूसरी टाइप की मसल्स पे, विच इज़ द स्केलेटल मसल। अच्छा, इनका पेपर में इस तरह से सवाल आता है। अक्सर वो आपको ना दो मसल्स दे देते हैं, कार्डियक और स्केलेटल। इनकी सिमिलैरिटी बताएं या इनके डिफरेंसेस बताएं। तो आपने ये मसल्स जो है ना, रफ़ीउल्लाह में टेबल बनी हुई है, उससे याद करनी है। ठीक है। अब क्या है कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्किन और बोन में होती हैं, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, बेसिकली मूवमेंट करवाती हैं। अब इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, और ये स्ट्राइएटेड होती हैं। ठीक है। ये इजीली फटीग हो जाती हैं, और इनकी भी ना जो कॉन्ट्रैक्शंस है ना, वो करवाता है कैल्शियम और ट्रोपोनिन सी। अब जो आपकी लास्ट मसल है ना, वो है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल होती है हमारे विसरा के अंदर। अब विसरा के अंदर है तो जाहिर है इनवॉलेंट्री है। इसका क्या काम है? ये आपके ऑर्गन्स की मूवमेंट करवाएगी, और इसके अंदर सिंगल सेल्स होंगे। ये स्ट्राइएटेड नहीं होती। क्यों क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्राइएशंस आती हैं ना, ये आपके पास आती हैं, एक चीज़ होती है टी टिब्यूल। उस टी टिब्यूल से ये स्ट्राइएशंस आती हैं। ये जो टी टिब्यूल होती है ना, ये स्केलेटल और कार्डियक मसल के अंदर होती है, लेकिन ये आपकी स्मूथ मसल के अंदर नहीं होती। जिसकी वजह से जब हम स्मूथ मसल को देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल स्मूथ और साफ नज़र आती है। दूसरी एक चीज़ आपके पास क्या आ जाती है कि स्मूथ मसल जो होती है ना, उसके अंदर जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोटीन होता है ना, वो कैल्शियम और कैल मॉड्यूलिन होता है। ठीक है। कैल मॉड्यूलिन एक प्रोटीन है जो स्मूथ मसल कंट्रैक्शन के अंदर होता है, विच ठीक है, जो विच हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारी जो स्मूथ मसल है वो भी फटीग नहीं करती, कार्डियक मसल है वो भी फटीग नहीं करती, लेकिन स्केलेटल मसल जो होती है ना, वो फटीग कर जाती है। ये बेसिक एक कंपैरिजन है ऑफ योर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स।